श्रीमद्भागवत कथा भाग 38। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सूत जी बताते हैं, अर्जुन की बातें सुनकर शांतिचित युधिष्ठिर महाराज ने स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया। कुंती माता ने दृढ़ भक्ति से अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों कमलों में लगा दिया और सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्ति कर ली। सूत जी कहते हैं कि जैसे कोई कांटा शरीर में चुभ जाता है तो हम दूसरे कांटे से वो कांटा निकालते हैं और प्रयोजन पूरा होने पर वह कांटा भी फेंक देते हैं, उसी प्रकार दुष्टों को मारने का प्रयोजन पूरा होने पर भगवान ने यदुवंशियों का नाश करवा कर अपनी देह का भी त्याग कर दिया। वैसे ही भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा। उसी समय अधर्म को बढ़ाने वाला कलयुग यहाँ आ धमका। कलयुग के प्रवेश से सब जगह काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, असत्य, छल, अधर्म आदि का बोलबाला होने लगा। तब महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बना दिया तथा मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को अभिषिक्त कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने संन्यास धारण कर लिया। वस्त्र, आभूषण तथा राज चिन्हों को त्याग कर, जगत की ममता, अहंता इत्यादि को भी त्याग कर अपनी इंद्रियों का लय मन में कर लिया। मन का लय प्राणों में, प्राणों को अपान में, अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंच महाभूतमय शरीर में लय कर दिया। इस प्रकार उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। इस प्रकार उनको संपूर्ण जगत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही अनुभव होने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक ध्यान के ये मंत्र हैं। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे यजो हवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पंचत्वं तच्चैकत्वे जहोन्मुनिः सर्वमात्मन् जुहवीद ब्रह्मयात्मा मन्व्यये मान मन्व्यये। युधिष्ठिर ने वल्कल धारण कर लिए, बाल खोल दिए और उन्मत्त की भांति निकल पड़े। भगवान का चिंतन करते करते वे उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। बाकी भाइयों ने भी उनका अनुसरण किया। वे भगवान में ही लीन हो गए। विदुर जी प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी देह का त्याग किया था। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए विदुर जी ने अपनी देह का त्याग किया। द्रौपदी भी सूक्ष्मता से भगवान का चिंतन करती हुई उनमें लीन हुई। भगवान ने इन प्रिय भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है, उसे भगवान की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। सीखने की बात क्या है? जगत से जब हमारी समझदारी के साथ उपरत होते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। जब जबरन संसार को छोड़ना पड़ता है तब दुख होता है। अतः जगत में उतना ही लिप्त रहें जितने से अपने आप को आसानी से खींचा जा सके। ऐसे कार्य न करें जो जगत के साथ हमें बांध कर रखे, तभी जीवन में स्वातंत्र रहेगा। पिछले दिनों हम बहुत स्थानों पर, बहुत आश्रमों में गए। अनेक स्थानों पर लोगों ने हमसे अनुरोध किया, स्वामी जी यहाँ सारी सुविधाएं हैं, हमें एक महात्मा की बहुत ज़रूरत है, आप यहाँ रहो, सत्संग करो, आप रहेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमने कहा आपको और अधिक खुशी होगी जब हम यहाँ से जाएंगे। तभी आप खुश इसलिए हैं कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। संसार की व्यवहारिकता को समझ हम उनसे इतना ही व्यवहार रखें जिसमें बंधन निर्माण न हो और प्रसन्नता बनी रहे। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय राजा परीक्षित तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, परीक्षित बड़े गुणवान थे। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों की सलाह से वे पृथ्वी पर शासन करने लगे। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह प्रजा का पालन किया। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य जी को आचार्य बनाकर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। ब्राह्मणों को अत्यधिक दक्षिणा दी
उनके यज्ञ में देवता स्वयं प्रकट होकर अपना यज्ञ भाग स्वीकार करते थे। तीसरे यज्ञ में जब वे दिग्विजय के लिए निकले तो उस समय उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा के वेश में कली एक गाय और बैल को लात मार रहा है। तब उन्होंने कली को पकड़कर दंड दिया। ये सुनकर शौनक जी ने पूछा, ये प्रसंग तो हम जानते थे, लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं थी कि राजा परीक्षित ने कली को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, उसे मारा क्यों नहीं। यहाँ शौनक जी का एक सुंदर बात कहते हैं कि हम आपको ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि परीक्षित का घनिष्ठ संबंध भगवान श्री कृष्ण से था। हे महाभाग, इस कथा के से हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद का पान कर सकें, तब ये कथा हमें अवश्य सुना दीजिए। दूसरी व्यर्थ की बातों में क्या लाभ है। कलयुग की आयु छोटी हो गई, मोक्ष तो तभी मिलेगा जब भगवान के चरित्र में मन लगेगा। तत्कथ्यतां महाभाग यदि कथ कृष्ण कथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सतां किमन्यैरसदालोपैरायुषो यद् सद्व्ययः क्षुद्रायुषां नृणामिङ्ग मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान मृत्युः शामित्र कर्मणि। सत्संग का प्रयोजन यह ही है कि हमारा संबंध भगवान के चरण कमलों से बना रहे। भगवान का चिंतन न हो तो समय ही नष्ट होता है। अतः कथा सत्संग में जाएं तो ये ध्यान रखना कि उस वार्ता में के द्वारा हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। संसार का महात्माओं के पास लोग सत्संग के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें आजकल के जमाने को लेकर हजारों प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं जमाने का क्या होगा स्वामी जी, कितनी गंदगी फैल गई है आजकल। पहले का जमाना कितना अच्छा था, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा। ऐसे प्रश्नों की विवेचना वे करना क्या चाहते हैं। संत कहते हैं जमाने की चिंता करने से क्या लाभ होगा, तुम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करो। एक है दुनिया, एक है परमात्मा, तुम अपने को परमात्मा की पार्टी में मिला दो। इसके बाद दुनिया को चलने दो जैसे चलती है। इसके लिए भगवान की कथा का पान सर्वोत्तम साधन है। भगवान के चिंतन के में भगवान मुख्य होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब भगवान तो रह जाते हैं। एक बार सत्य साईं बाबा के भक्तों की गोष्ठी में सभी भक्तगण बड़े प्रेम से सत्य बाबा के अपने संस्मरण सुना रहे थे। उनके बीच एक सज्जन ऐसे आए जिन्हें दूसरों का आनंद अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने चिढ़ कर अनर्गल प्रलाप आरंभ कर दिया। तब मैंने उन्हें समझाया, देखो प्रभु, यदि हमें कहा जाए कि अपने बारे में कुछ कहो तो हम कहेंगे हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ये वक्तव्य हमारे अहंकार को पुष्ट करते जाएंगे। इसके विपरीत जब हम अपने को भगवान या किसी संत के साथ जोड़ देते हैं तो एक दिन निश्चित रूप से आता है कि मेरी कथा में से मैं निकल जाता है और केवल भगवान रह जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।